अलग अलग अंदाज में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। खनौरी बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं तो शंभू बॉर्डर से बार बार दिल्ली कूच की कोशिश की जाती है। हालांकि किसान दिल्ली कूच नहीं कर पा रहे। प्रशासन की तरफ से बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ये भी कह रहा है कि बात परमिशन की है। किसान कह रहे हैं कि उनके पास परमिशन है। प्रशासन कहता है कि जो परमिशन है वो मान्य नहीं है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत ज्यादा खराब है। उनसे अधिकारी भी मिल रहे हैं, किसान नेता भी मिल रहे हैं। और इस दौरान अब किसानों की तरफ से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिए, किसान नेताओं के लिए, उनके समर्थन के लिए ट्रैक्टर मार्च हरियाणा में अलग अलग जगहों पर निकाला गया। इसके बाद ट्रैक्टर मार्च को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। किसानों ने शक्ति प्रदर्शन कर आर पार की जंग को लेकर एक बार फिर से हुंकार भर दी है। पंजाब को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए तो वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। सड़क पर किसान, क्या है समाधान? ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों का शक्ति प्रदर्शन। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे हैं। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पंजाब छोड़कर देश भर में ट्रैक्टर मार्च है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संगठनों ने पंजाब को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार को संदेश दिया है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च की हरियाणा से अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें देखिए। पानीपत, अंबाला, सिरसा, सोनीपत, हर जगह किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर है। किसान अपनी मांगों को लेकर 3 बार दिल्ली के लिए पैदल कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर से आगे किसानों को नहीं जाने दिया। इसलिए पंजाब के बाहर अपने अपने ट्रैक्टर के साथ किसानों ने मार्च किया है। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर अपने ट्रैक्टरों के साथ नजर आए हैं। कहीं ना कहीं किसान एक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं, किसान यहाँ पर है, जान लेते हैं। अब आगामी रणनीति क्या? आज ट्रैक्टर मार्च, उसके बाद क्या? देखिए, जैसे जैसे आदेश हमको आगे से हमारे आगू देते रहेंगे, हम उसी अनुसार अपना पूरा जोर लगा के जो भी आगुओं का आदेश होगा उसका पालन करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा है और गुस्सा आज सड़कों पर है। किसानों का कहना है कि सरकार वहम में ना रहे, अब किसान आर पार के मूड में है। इस ट्रैक्टर मार्च के बाद 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको अभियान भी किसान चलाने जा रहे हैं। किसान हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बैठे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हैं तो खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के बड़ा चेहरा जगजीत डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने 2 टूक कह दिया है। केंद्र सरकार को किसानों के आंदोलन का फायदा है। सरकार पर किसानों के इस आंदोलन का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आंदोलन पंजाब की धरती पर हो रहा है। भारत सरकार को इस आंदोलन से फायदा हो रहा है। अभी उसको फायदा क्या है कि ये पंजाब की जमीन पे है, पंजाब में सरकार आप पार्टी की है। इससे वहाँ की जनता नाराज हो रही कि किसानों का, सिख समाज का यही काम है कि रास्ते रोक लेते हैं, हमारा इंडस्ट्रीज बंद हो रही। तो अभी भारत सरकार पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा। ये भूख हड़ताल पे है तो पंजाब की जमीन पे है कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पंजाब वाली देखेगी। तो ये आंदोलन अभी 4 से 5 महीने और चलेगा। किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा में सियासत तेज है। हरियाणा में भले किसानों को अब तक एंट्री नहीं मिली है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जहाँ तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाज़त लेके हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाज़त होती है। जहाँ तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इससे इनको नहीं करना चाहिए। लाखों लोगों को परेशानी होती है और पंजाब में जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी, पंजाब के लोगों को ही तकलीफ होगी। इसलिए किसी और तरीके से करें प्रदर्शन कि इनकी आवाज भी उठती रहे और किसी काम में बाधा भी ना पड़े। अपनी योजना बना के हरियाणा में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, मोटा मोटा छोटी बड़ी करके 24 फसलें हम लोग उगाते हैं। सारी की सारी फसलों को हमने एमएसपी पे खरीदना, हमने खरीदनी शुरू कर दी। हमने खरीद ली डीबीटी के जरिए, सीधा बैंक में खरीदते ही 72 घंटे में किसान का पैसा देना। भाई सब छोटी बात नहीं,
हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं कर पा रहा है, हम उसको कर रहे हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब जब हमारे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बड़ा करड़ा डिसीजन लिया था, एक भाई कुछ भी हो, हमने विरोध सहा, हमने अपनी सरकार दांव पे लगाई, मगर हम उल्टे नहीं हटे, बल्कि हमने उसको लागू किया तो आज किसान कितना खुश है। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई अपने पंजाब के किसान की ना फसल खरीद रहे हैं, ना उनकी पेमेंट दे रहे हैं। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार इंसानियत दिखाए, किसानों से बात करे। सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी लगभग 20 दिनों से वो आमरण अनशन पे, और ये धरना शंभू बॉर्डर पे महीनों से चल रहा है, और ये उन्हीं बातों को लेकर चल रहा था, वही सारी बातें जो लिखित रूप में सरकार के जॉइंट सचिव स्तर के व्यक्ति ने किसान आंदोलन को समाप्त कराते समय किसानों से प्रॉमिस की गई थी, उनको कहा गया था कि ये बातें होंगी। तो सरकार अपना वायदों को पूरा करे, किसानों से बातचीत करे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और दूसरा, सरकार हर वर्ग दिल्ली में जाकर धरने प्रदर्शन करता है अपनी मांगों को लेकर, तो ये कोई सरकार को क्यों तकलीफ हो जाती है जब किसान दिल्ली में जाकर। तो हमारा हमेशा रहा है, हमारी पार्टी जो है वो किसान हितैषी है, चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है। उन्होंने सत्ता में रहते किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और सत्ता से बाहर रह करके भी लड़ी। देश की आज़ादी से लेकर के आखिरी सांस तक वो किसान के बारे में चिंतित थे। आज मैं जहाँ उनके स्वास्थ्य की जानकारी देने जा रहा हूँ, वही उनको ये कहने जा रहा हूँ कि आप कोई फैसला बड़ा करो और हमें आदेश करो, ताकि हम उस लड़ाई को आगे लेकर के जाएं। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी से लेकर कर्ज माफी तक की मांग कर रहे हैं। पिछले आंदोलन के दौरान किसानों से केंद्र ने कमेटी बनाकर जो वादा किया उसे जमीन पर उतारने को कह रहे हैं। किसान लगातार सरकार से बातचीत की इच्छा भी जता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों के मुद्दे पर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।